तो बहुत गहरा दोस्त हो तो उसे खलील कहते हैं। जैसे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? खलीलुल्लाह। ठीक है। तो अल्लाह फरमाता है कि मैदान महशर में ये गहरे दोस्त भी क्या होंगे? एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। जो गहरे दोस्त हैं वो भी वहां मैदान महशर में माँ अपने बेटे को नहीं पहचान रही होगी, बाप अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर रहा होगा। वहां कोई किसी का साथी नहीं है। यहाँ सारी जिंदगी हमने तवज्जो दी है कि हमारी दोस्ती खत्म ना हो, हमारी रिश्तेदारी खत्म ना हो, और रिश्तेदारियां तोड़ने वाला हमें से नहीं है, ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। लेकिन मैं यहाँ जिस मफहूम में और जिस पैराए में ये बात कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप शायद उस करीने को समझ रहे होंगे। वो ये कि हमारा जोर ये है कि अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएं तो हो जाएं माज़ अल्लाह, लेकिन हमारी दोस्ती और हमारी रिश्तेदारी खत्म नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कवानीन है, हमारे खुद साख्ता ज़वाबित बन गए हैं। लेकिन जिन रिश्तेदारों के लिए, जिन दोस्तों के लिए गुनाह करते हो, ये मैदान महशर में तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारे दोस्त नहीं रहेंगे, दुश्मन बन जाएंगे, बल्कि तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अगर किसी के साथ गुनाह किया है तो वो तुम्हारे लिए वबाले जान है। यहाँ चौराहों पर, चौक पर, चाय खानों पर, रात की तारीकी में, दिन के उजाले में, जहाँ कहीं भी जिससे रिश्ता लगाकर, दोस्ती लगाकर गुनाह करते हो, वो मैदान महशर में तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। बल्कि एक हदीस पाक है कि जो है वो गुनाह करने वाले जो साथ में मिलकर गुनाह करते हैं, तो ये फरमाया गया कि वो एक दूसरे पर उस वक्त जो है वो लानत कर रहे होंगे कि अगर ये ना होता तो मैं ये काम ना करता, अगर इसने ना कहा होता तो मैं ये काम नहीं करता। और बाज़ औक़ात दोस्ती की बुनियाद पर लोग जहन्नम में भी जाएंगे, दोस्तियां लगाने की बुनियाद पर जहन्नम में भी जाएंगे। आपने वो हदीस पाक नहीं सुनी? बल्कि फरमाया मेरे आका ने कि एक औरत 4 मर्द को जहन्नम में लेकर जाएगी। तो पूछा गया कि हुजूर वो कौन सी औरत होगी? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक बहन अपने भाई को, बीवी अपने शौहर को, माँ अपने बेटे को, और जो है वो यानी कि माँ अपने बेटे को, बहन भाई को, और बीवी जो है वो शौहर को जहन्नम में लेकर के जाएगी। क्यों? कैसे? अगर तुम किसी औरत के शौहर हो और तुम उसे भलाई का हुक्म नहीं देते, उसे अच्छा काम करने की तरगीब नहीं देते, अच्छा काम करने का हौसला नहीं देते, पर्दे का ख्याल ना खुद करते हो ना बीवी को करने देते हो, तो मैदान महशर में ये औरत जब इसे जहन्नम की तरफ भेजा जाएगा तो ये कहेगी, मालिक मैं अकेले नहीं जाऊंगी, बल्कि ये मेरा शौहर था, सारी जिंदगी मैं इसके मातहत थी, सुबह को चाय में शक्कर ज्यादा हो जाए तो ये मुझे डांटता था, खाने में नमक तेज हो जाए तो ये मुझे डांटता था, लेकिन इसने सारी जिंदगी कभी नहीं कहा कि तू मेरी बीवी है, नमाज क्यों नहीं पढ़ती, तू मेरी बीवी है, पर्दा क्यों नहीं करती, लिहाजा मैं अकेले जहन्नम में नहीं जाऊंगी, ये भी मेरे साथ जहन्नम में जाएगा, क्योंकि गलती इसकी भी है। सुन रहे हैं बात या नहीं? इसकी भी गलती है, इसलिए ये भी जहन्नम में जाएगा। एक औरत को जहन्नम में भेजा जाएगा, एक लड़की को, वो कहेगी कि मेरा बाप सारी जिंदगी जो है वो मेरी फरमाइशें पूरी करता रहा, जो कुछ मैंने उससे कहा उसने हाजिर किया,
मैं भी उसकी वफादार थी, ताबेदार थी, उसकी बात मानती थी, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि बेटी पर्दा किया कर। अगर आज बेपर्दगी की बुनियाद पर मुझे जहन्नम में जाना होगा तो वो अकेले नहीं जाएगी, उसके साथ उसका बाप भी जहन्नम में जाएगा। भाइयों की गैरत बहनों के लिए कितनी होती है या नहीं होती? बहनों को अगर कभी देख लें मोबाइल इस्तेमाल करते, फोन पर किसी से बात करते, तो उनकी गैरत बेदार हो जाती है। लेकिन बहन दिन में 5 वक्त की नमाज में एक वक्त भी नमाज नहीं पढ़ती, भाई की गैरत बेदार नहीं होती। बहन अगर पर्दे का ख्याल न करे तो भाई की गैरत नहीं जागती है। जब बहन जहन्नम में जाएगी तो भाई को भी लेकर जाएगी। तो इसलिए यही हाल माँ का भी है कि माँ से तुम हर चीज मनवा लेते हो, हर चीज के बारे में माँ से ये कहते हो कि माँ तू ऐसा न कर, ये समाज में अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो तुम उनसे अपनी फरमाइश करते हो और उसे कबूल भी करवा लेते हो। लेकिन अगर माँ नमाज न पढ़े, माँ रोजा न रखे, माँ कुरान पढ़ने की कोशिश न करे, माँ नेकियों का काम न करे, माँ ज़कात न दे, सरमाया होने के बाद भी माँ हज न करे, तो तुम नहीं कहते कि माँ कल तुझे कब्र में उतरना है, फिर जब तू कब्र में उतरेगी तो तेरे साथ क्या होगा, इसलिए मैं तेरा बेटा हूँ, जिस तरह मेरी हर फरमाइश कबूल करती है, मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ कि नमाज भी पढ़ा कर। ये नहीं कह सकते लेकिन अल्लाह माशाअल्लाह, तो लोग इन चीजों का ख्याल नहीं करते। दुनिया से जाने के बाद किसी के लिए इसाले सवाब के लिए महफिल कायम करना, उसके लिए इसाले सवाब करना, ये अच्छी बात है, ये सवाब का काम है। बल्कि मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बाप दुनिया से चला जाता है तो उसके 3 हक बाकी रहते हैं ना बेटों के ऊपर। भाई जनाजा पढ़ना, इस्तगफार करना, तदफीन करना, ये है हक इस्तगफार उसके लिए। लेकिन मरने के बाद जो महफिल तुम सजा रहे हो, मैं मना नहीं करता और अच्छी बात है, लेकिन बाप की मौजूदगी में भी बाप को नेक बनाने की कोशिश करो। कि अब्बा सारी जिंदगी आप चौक और चौराहों पर बैठकर ज़ोहर और असर का वक्त निकाल देते हैं, मगरिब के वक्त आपका वक्त चाय खाने पर गुजर जाता है। अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो आधी आधी रात आप रिश्तेदार और परिवार की बुराइयों और गीबत और चुगली में निकाल देते हैं। तो अब्बा कल आपको कब्र में भी उतरना है, तो क्यों नहीं नमाज पढ़ते? और जो लोग बैठे जिनकी औलाद मौजूद है, उनसे भी कहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे चचा बुजुर्गों, आपसे कहता हूं, किसके भरोसे पर गुनाह कर रहे हो? क्या सोचकर नमाजें छोड़ते हो कि मरने के बाद बेटे 40वें करेंगे, तीजा करेंगे? ये तो अच्छे नेक लोग हैं, मुबारकबाद के काबिल हैं, जिन्होंने अपने अब्बा के लिए या दादा के लिए इसाले सवाब की महफिल मुनक्किद की। अल्लाह ताला से कबूल फरमाए। वरना बच्चों के 40वें के भरोसे पर नमाज न तर्क करो कि बच्चे 40वां कर देंगे और हम जन्नत में चले जाएंगे, अभी नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद बच्चे इस्तगफार करेंगे, तुम्हारे लिए कुरान पढ़ेंगे? वो बच्चा जो सारी जिंदगी कभी कुरान खोलकर सूरह फातिहा जिसने नहीं पढ़ी, वो बच्चा जिसने सारी जिंदगी कभी मस्जिद में खड़े होकर के तवज्जो से सिद्क नियत के साथ अल्लाह की इबादत नहीं की, जिसकी निगाहें भटकती रही, वो अपने रब का वफादार नहीं, अपने रसूल का वफादार नहीं। जो अपने रब रसूल का वफादार नहीं है, वो अपने बाप का वफादार कैसे होगा? नहीं हो सकता, नहीं होगा, तो वो नहीं होगा वफादार। ये बात तवज्जो से सुनिएगा, जो बच्चे बैठे हैं बुरा ना माने। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको सीरियस लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आप इस भरोसे पर मत रहिए कि हम अभी जितना जी चाहे उतनी खुराफात कर लें और फिर हम जाएंगे तो हमारे लिए साले सवाब की महफिलें तो कायम होंगी, सालाना होगा, मजलिस होगी। मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन आप मुझे बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने वालिदैन के लिए हर नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करते हो कि या अल्लाह मेरे वालिदैन को माफ फरमा दे,
बख्श दे। बच्चे का छोटे से छोटा इम्तिहान हो, 12th का, इंटर का, हाई स्कूल का इम्तिहान हो, तो माँ बाप कितने पीरों के पास घूमते हैं कि हजरत आप दुआ कर दें, आप दुआ कर दें। क्यों? कि मेरा बच्चा पास हो जाए, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो आईआईटी कर रहा है, तो आप दुआ फरमा दें कि वो निकल जाए, या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए माँ बाप दौड़ रहे हैं। लेकिन मुझे बताओ, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप अपनी कब्र में उतरते हैं तो तुम्हारा रवैया क्या होता है? 10 पारा हाफिज साहब आप पढ़िए, 5 पारा मौलाना साहब आप पढ़िए, आप 1 खत्म आप पढ़ दीजिए, 2 खत्म आप पढ़िए, पढ़वाइए, मैं मना नहीं करता, खूब पढ़वाइए, अच्छी बात है, उसका सवाब मिलता है। लेकिन बाप तो तेरा था, तो तू भी बैठ कर पढ़, तुम भी तो कभी बैठ कर 2 पारा पढ़ो, तुम भी तो बैठ कर कभी सूरह यासीन पढ़ो। आजकल तो लोग समझते हैं कि जितना काम पैसे से हो जाए उतना अच्छा है, जितना हो जाए उतना अच्छा है। बेटे बाप की नमाज जनाजा पढ़ाने का हुक्म किसको है कि बेटा नमाज जनाजा पढ़ाए अगर उस लायक हो? क्यों? क्यों है? इसलिए कि बेटा जितने दर्द और कर्ब के साथ दुआ करेगा दूसरा नहीं कर सकता। बेटा अपने बाप के लिए जो दुआ करेगा कोई गैर कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। लेकिन सारी जिंदगी अगर नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका ही नहीं सीखा और लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, बताओ कितनी नमाज जनाजा पढ़ी होगी हमारे लोगों ने, नौजवानों ने, और जिन लोगों ने कम पढ़ी होगी उन्होंने कोविड में ज्यादा पढ़ ली होगी। कितनी रोज ही नमाज जनाजा थी, उसमें हालांकि लोग शरीक नहीं होते थे ज्यादा। लेकिन उनसे पूछो कि क्या तुम्हें नमाज जनाजा का तरीका मालूम है? वो कहते मुझे नहीं मालूम। आप ये मऊ की सरजमीन पर, मेरा ख्याल है ये इल्मी जमीन है, लोग समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन अगर 40 साल 50 साल 60 साल से आप जलसा सुन रहे हैं, उलमा की तकरीर सुन रहे हैं, जलसा मुनाकिद कर रहे हैं, 11वीं भी कर रहे हैं, 12वीं भी कर रहे हैं, लेकिन 40 साल में अगर अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए और अल्लाह अकबर दाढ़ी सफेद हो गई और तुम्हें नमाज जनाजा का तरीका नहीं आया तो तुम्हें गौर करना चाहिए। अगर नमाज जनाजा की नीयत तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें इस पर तवज्जो करनी चाहिए। हमारे यहाँ कंडीशन ये है कि ईद की नमाज का तरीका भी लोगों को ईद के दिन बताना होता है। वो भी अगर जो है वो 70 साल से कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसे ईद का तरीका, नमाज नियत नहीं आई, और परेशान होते हैं कि बांधे हाथ या छोड़ें या क्या करें। सबकी बात नहीं करता, लेकिन आम तौर पर ये हालात देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से आप अपनी आखिरत को खराब मत कीजिए। सारी जिंदगी बच्चों को खिलाने पढ़ाने और उनको बड़ा करने, उनके बिजनेस का सेटअप लगाने में गुजर गई तुम्हारी। कितने माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया है। किसी से पूछो रोजा क्यों नहीं रखते, वो कहता कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, नहीं कमाऊंगा बच्चे क्या खाएंगे, और तो इसलिए रोजा नहीं रखता। दुकान में सारा सारा दिन बैठा रहता हूँ, नमाज का टाइम नहीं मिलता, कैसे नमाज पढ़ूं? कमाता है बच्चों के लिए, जबकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया मिन शर्रिन नास, दुनिया का सबसे खराब इंसान वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करता है। बच्चों को कमाओ खिलाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन अपनी आखिरत को बर्बाद करता है। ये बच्चे तुमसे मुंह मोड़ लेंगे रोज़े क़यामत में। वो बल्कि एक हदीस से पाक है, एक औरत को एक नेकी घट जाएगी, तवज्जो है, सुन रहे हैं, एक नेकी घट जाएगी, आवाज आएगी, मेरा रब उससे कहेगा मेरी बंदी एक नेकी ले आ तो मैं तुझे जन्नत में दाखिल कर दूं। उसको अपने बेटे का ख्याल आएगा कि मेरा बेटा सारी जिंदगी मेरा कहना मानता रहा और वो मेरा चहीता था, लाडला था, तो यहाँ मुझे कोई नेकी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा बेटा मुझे नेकी दे सकता है, तो चलो मैं अपने बेटे से तलब करती हूँ। और जब वो बेटे से कहेगी तो वो कहेगा मेरी माँ अल्लाह अकबर, मैं तुझे नेकी नहीं दे सकता, यहाँ तो खुद मेरी जान के लाले हैं, मैं कैसे तुझे नेकी। उस औरत को अपनी माँ का ख्याल आएगा कि चलो मेरे बेटे ने औलाद नहीं दिया तो मेरी माँ देगी, लेकिन माँ भी इनकार करेगी
कोई नहीं है मैदान महशर में जो आपके साथ आपका साथ दे, आपके साथ चले। आप यहाँ बेफिक्र हैं, बेखतर हैं, लेकिन याद रखिए कि वो महशर का दिन बड़ा हौलनाक दिन है, बड़ा जबरदस्त दिन है। उस दिन की कंडीशन ये है कि अल्लाह के नबी, अंबिया अल्लाहु अकबर अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश कर रहे होंगे, नफ्सी नफ्सी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस दिन पुकार कर कहेंगे, जिस वक्त जहन्नम को जो है वो 70,000 फरिश्ते घसीट कर मैदान महशर में लाएंगे, वो एक चिंगाड़ मारेगी जहन्नम। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों के दिल की जगह से निकलकर हलक में अटक जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा नबी घुटनों के बल बैठकर अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह मैं किसी और का मुतालबा नहीं करता, मेरी जान माफ फरमा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी पुकार कर कहेगा, ऐ मेरे मालिक मैं किसी का सवाल नहीं करता, मुझे बख्श दे, मुझे माफ फरमा। महशर के दिन को हमने समझा क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। उस मैदान महशर का ख्याल कीजिए और अपनी कब्र का ख्याल कीजिए। जिस वक्त आप कब्र में उतरेंगे, वो घड़ी भी मामूली घड़ी नहीं। आपने कभी गौर किया है, सोचा है, जिस वक्त लोग कब्र पर पटरे रखकर वापस आने लगते हैं, मुर्दे की कैफियत क्या होती होगी? उसकी कंडीशन, चूंकि ये साले सवाब की महफिल है, इसलिए इब्तिदान में इस हिस्से पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप सुन रहे हैं ना? तवज्जो है? कभी गौर किया है, जिस वक्त आप पटरा रख कर वापस उस पर मिट्टी डालते हैं, और मिट्टी भी लोग इतनी तेजी से डालते हैं, यहाँ छत के ऊपर अगर बच्चे कूदने लगे तो लोगों का दिल दहलने लगता है कि कौन कूद रहा है। और वो 2.5 फीट की कब्र में पटरा लगाकर उसके ऊपर जब भड़ा भड़ मट्टियां डाली गई, तो आपको मालूम है मुर्दे की कैफियत क्या होगी, उसकी कंडीशन क्या होगी। हजारों लोगों को आपने अपने हाथों से दफनाया है, लेकिन आपने कभी गौर किया कि उस कब्र की अंधेरी रात में गोरे तीरा में कौन है जो है वो आपके साथ? कौन है? कौन सा दोस्त है आपके साथ? कौन सी रिश्तेदारी है आपके साथ? कौन सा सरपंच, कौन सा प्रधान, कौन सा पार्षद, और कौन सा आपका बिजनेस पार्टनर है जो उस दिन आपके साथ आपकी कब्र में उतरे? कौन सा बाप है जो अपने बेटे के साथ उतरे? कौन सी माँ है जो अपने बेटे के साथ उतरे? कौन सा बेटा है जो अपनी माँ के साथ उतरे? कोई किसी का साथी नहीं है। ये बात याद रखना, ये रिश्ते बहुत अहम है, बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन मेरा मौजू इस वक्त दूसरा है। मैं इसलिए इस बात पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, सारे हुकूक बाहम हमें पहुंचाने हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ अपनी अपनी आखिरत का ख्याल करो, अपनी आखिरत का ख्याल करो, गौर करो क्या है तुम्हारे साथ, कौन जाएगा? सारी रिश्तेदारियां, सारी दोस्तियां टूट जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। उसकी बारगाह में हिसाब देना कोई आसान काम नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल था, मैं जिस दिन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, मेरे दिल में ये ख्याल था कि अल्लाह मुझे उमर के हाल पर मुत्तला फरमाए, काश कि मुझे पता चले कि उमर के साथ क्या हुआ। कहते हैं 12 साल गुजर गए। कितने? 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद मैंने हजरत उमर को ख्वाब में देखा, तो वो गुस्ल करके आए थे और उनके बदन पर 2 हरी चादरें थी। बदन पर हरी चादर देखना ख्वाब में किसी दुनिया से जाने वाले जाने के बाद, ये उसके लिए अच्छी अलामत है, ये अच्छा माना जाता है, ये अच्छा ख्वाब है कि उसके बदन पर हरी चादर देखी जाए, ये उसके लिए खुशगवारी की अलामत है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत उमर के बदन पर 2 चादर, और वो गुस्ल करके ताजा गुस्ल करके आए, तो मैंने हज़रत उमर से कहा कि या उमर, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए खलीफते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके साथ अल्लाह ने क्या किया, आपके साथ क्या मामला हुआ? कहने लगे कि अब्दुल्ला बता मुझे, दुनिया से गए कितने दिन हुए? कहने लगे हुजूर 12 साल गुजर गए। 12 साल गुजर गए। कहते 12 साल गुजर गए,
आज मैं अपने हिसाब और किताब से फारिग हो करके नहा कर आ रहा हूँ। मैं 12 साल तक अल्लाह को हिसाब देता रहा और फिर अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया और उसने मुझे माफ कर दिया। मैं यहाँ कोई इससे दूसरा माना मुराद न ले। हजरत उमर की जो शान है मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता, लेकिन अल्लाह अकबर इमाम कुर्तुबी लिखते हैं, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये उम्मत के समझने और समझाने के लिए होती है कि हजरत उमर जैसे खलीफा का हिसाब इतने दिनों तक चल रहा था तो वो किसी ताज़ीर की बुनियाद पर नहीं। हमारा अकीदा ये है कि ये उनकी शान की बुनियाद पर था, क्योंकि हिसाब लेने वाला कोई और नहीं बल्कि वो मालिक हकीकी था। हिसाब वो ले रहा था, जवाब उमर दे रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये सोचने का मकाम है उम्मत के लिए कि तुम सोचो जब 12 साल उनका हिसाब चलता है तो बताओ हमारा हिसाब क्या होगा। और गुनाहों का हिसाब तो छोड़ो, अगर अल्लाह हमसे नेकियों का हिसाब भी ले ले तो क्या हम हिसाब दे सकेंगे? क्या हमारी कोई नेकी इतनी पाकीज़ा, इतनी जो है वो साफ और सुथरी है कि हम उसका हिसाब दे सकें कि हाँ मेरे मालिक ये अमल हमने खालिस तेरे लिए किया? कोई नहीं था इस नेकी में। अल्लाह अकबर। कोई नेकी ऐसी नहीं जो इस लायक हो कि उसे रब की बारगाह में पेश किया जा सके। नेकियां फसाद नीयत का शिकार हो जाती हैं। नेकियां जब किया करो तो ख्याल किया करो कि नीयत में फसाद ना पैदा हो। जब जलसा करो, महफिल करो, मजलिस करो तो ये नीयत करो कि या अल्लाह ये तेरी रजा के लिए है। जब लंगर करो, देख करो, लोगों को खिलाने का इरादा करो तो ये इरादा करो कि मेरे मालिक ये तेरी रजा के लिए है। लेकिन कितनी नियतें उसमें शामिल होती हैं मैं बता इसलिए रहा हूं ताकि आप उससे परहेज कर सकें। अब तो लोग जलसा भी इस बुनियाद पर कराते हैं कि जलसा हम कराएंगे तो देखो हमने फला को बुलाया, फला सैयद साहब को बुलाया, फला जो है मुकर्रिर साहब को बुलाया, हमने फला को बुलाया कि साहब हमारा जलसा कामयाब होगा। और गांव में किसी ने एक जगह मैं गया तो वो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत अदना तालिब इल्म हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत हम आपकी तारीख लेते थे तो हमारे गांव में कई लोगों ने कोशिश की लेकिन पूरे गांव में कोई ना बुला सका, हमने आपको बुलाया। मैंने कहा मेरी क्या हैसियत है जो तुमने मुझे बुलाया। लेकिन बहरहाल जब उन्होंने ये बात की तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, या अल्लाह तुम जलसा करो, महफिल करो, मजलिस करो, सैयद साहब को बुलाओ, खतीब साहब को बुलाओ, शायर साहब को बुलाओ, लेकिन अल्लाह अकबर बुलाओ मैं मना नहीं करता, लेकिन जब भी मजलिस करो तो ये इरादा करो कि या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आप सबको बुलाइए, आप सबको बुलाइए, लेकिन पहले नियत ये तो करो कि मजलिस किसकी है, महफिल किसकी है। सैयद साहब आए ना आए, खतीब साहब आए ना आए, शायर साहब आए ना आए, लेकिन अगर तुमने इरादा किया है कि या रसूल अल्लाह महफिल तो आपके लिए है, मजलिस तो आपके लिए है, बल्कि अल्लाह अकबर कबीरा, अगर ये तुमने इरादा कर लिया, मेरे इमाम कहते उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर ये इरादा कर लिया आपने तो आपके महफिल की रौनक भी अलग होगी और मैदान महशर में इसका अजर भी है। बल्कि ये महफिल तो ऐसी महफिल है, मैं नहीं कहता, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, वो खुद कहते हैं अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे पास कोई अमल नहीं है जो मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकूं, कोई ऐसा अमल नहीं जो रब की बारगाह में पेश कर सकूं। हर अमल फसाद नियत का शिकार है, लेकिन एक अमल ऐसा है जो मैं इसे रब की बारगाह में पेश करूंगा। पूछा गया वो कौन सा अमल है, उन्होंने कहा वो अमल ये है कि मैं अपने नबी की महफिल मुनक्किद करता हूं, महफिल रसूल मुनक्किद करता हूं और वो अपने नबी के लिए मुनक्किद करता हूं। अगर आप ये कर लें तो इसकी बरकत अल्लाह आपको अता फरमाएगा, इसकी बरकतें आपको नसीब होंगी। क्योंकि नियत बाज़ औक़ात खराब हो जाती है। सुन रहे हैं आप या नहीं? कुछ लोग उठ के चले भी गए बीच से, मैं कंफ्यूज हो गया कि शायद वो, अगर आप कहें तो मैं तकरीर शुरू कर दूं, हैं? मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिए। क्या कि ये जरूरी है कि आप अपनी नियत को अच्छा करें, महफिल के मामले में, लंगर के मामले में, 11वीं के मामले में,
12वीं के किसी भी मामले में आप अपनी नीयत को साफ और सुथरा करें, अच्छा करें, ताकि आपका अमल खालिस। नीयतें खराब होती हैं तो फिर बरकत नहीं मिलती, बल्कि उसका उल्टा रिएक्शन भी बाज़ औक़ात होने लगता है। मैं बड़ी बात तो नहीं कर सकता, यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, बात फौरन जाती है बाहर तक। मैं अपने अकाबिरीन की शान में, मेरी हैसियत नहीं है मैं कुछ बात करूं, लेकिन जो मेरे हम उम्र हैं, मेरे साथी हैं, स्टेज के, मदरसे के, खानकाहों के, जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे छोटे हैं, मैं उनसे भी बहुत मुअद्दबाना मुखलिसाना अपील करता हूं और आपसे भी करता हूं। अल्लाहु अकबर। अगर कौम को की इस्लाह करने वाले ही एक दूसरे के जुब्बे और दस्तार नोचने लगे हैं तो मैं समझता हूं कि फुतूर नियत का है। अगर कौम को सुधारने वाले ही मेंबर पर माइक से एक दूसरे को मारने और पीटने लग जाएं, एक दूसरे का जब्बा और दस्तार नोचने लग जाएं, तो मैं समझता हूं फुतूर नियत का है। क्योंकि अगर नियत खालिस होती थी तो महफिलें इस तरह मुनक्किद, पलट कर देखो मेरे मुफ्ती आज़म हिंद की महफिलों को, पलट कर देखो हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत की महफिलों को, पलट कर देखो हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत की महफिलों को। ये महफिलें वो थी जहां अपने तो अपने, बेगाने भी खड़े हो जाए तो अल्लाह उन्हें भी महफिलों की बरकत अता फरमा दे। लेकिन आज नतीजा ये है, आज नतीजा ये है कि हमारी महफिलें, अल्लाहु अकबर, पहले इतनी महफिल नहीं होती थी। कभी आपने सुना इतनी महफिलें कहाँ? कभी एक महफिल हो गई तो पूरे गांव के लोग निकल कर आज फला जगह जलसा है। एक बनारस में महफिल होती तो इर्द गिर्द के गांव के लोग सिमट कर आ जाए। आजमगढ़ में महफिल हो तो अगल बगल किनारे के लोग जो है वो सिमट कर आ जाए। लेकिन हर गांव में, हर शहर में, हर करिए में महफिल, सुबह शाम दिन रात महफिल। लेकिन मैं कहता हूं कि कभी गौर तो करो, एक वो महफिलें थी लोग एक मर्तबा सुनकर आते थे तो साल भर तक नशा नहीं उतरता था। एक ये महफिलें हैं, आप सुबह दोपहर शाम सुनते हो, लेकिन जैसे ही महफिल से उठते हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, फिर वही अड्डे, फिर वही बाजार, फिर वही दोस्तों की सोहबत, फिर वही अपने पुराने रूटीन पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर मजलिस की बरकत तुम्हें नहीं मिल रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फुतूर हमारी नीयत का है। हमें खुद भी इस्लाह करनी होगी और आपको भी इस्लाह करनी होगी। समझ रहे हैं? ये काम आपके, ये काम कीजिए, वरना हम क्या हिसाब देंगे रब की बारगाह? क्या हिसाब देंगे? हमारे पास कोई अमल नहीं। अगर वो हमारी नेकियों पर सवाल कर ले तो हम नेकियों का हिसाब नहीं दे सकते। और याद रखना, सवाल जरूर होगा। ये मत सोचना कि सवाल नहीं होगा, आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, सवाल जरूर होगा। कैसे सवाल होगा? मैंने आपको बताया, तुमसे सवाल किया जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उस वक्त तक बंदे का कदम, हजरत उमर रावी है, फरमाया उस वक्त तक बंदे का कदम अल्लाह की बारगाह से हिलने नहीं दिया जाएगा जब तक कि उससे 4 सवाल नहीं होगा। दूसरी रिवायत में 5 सवाल नहीं हो जाते। क्या क्या? पहला सवाल होगा, हमने तुझे जिंदगी दी, वक्त दिया, तुमने इस वक्त का क्या किया? अल्लाह तुमसे पूछेगा, सवाल करेगा, क्या किया इस वक्त का? इस वक्त को कहां सर्फ किया? हमने तुम्हें 40 साल का वक्त दिया था, 50 साल का वक्त दिया, 60 साल का वक्त दिया, 70 साल का वक्त दिया, क्या किया इन वक्तों में? इसको क्या किया तुमने? बर्बाद कर दिया दोस्तों के साथ, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। कहां लगाया इन वक्तों को? कहां सर्फ किया? आईपीएल में, वर्ल्ड कप में कहां गंवा दिया? ये वक्त बहुत कीमती था, ये वक्त बहुत अहम था, ये वक्त बहुत खास था। इस वक्त को आपने क्या कर दिया? कहां लगाया? अल्लाह आपसे पूछेगा। आप बताएं कि आपने क्या तैयारी की है इसके जवाब की। वक्त के बारे में कहा जाता है अल वक्त सर्फुन कातिउन, वक्त 2 धारी तलवार है, जिसको वक्त ने अच्छे से नहीं काटा वक्त उसको काट डालता है। आपकी जिंदगी गुजर रही है, कितने नौजवान हैं जो 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, अब वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको आज तक इस बात का ख्याल नहीं है कि या अल्लाह जो 30 साल की जिंदगी गुजर गई उस वक्त में मैंने क्या किया है? क्या कोई नमाज पढ़ी है? क्या कोई एक ऐसा अमल किया है जो रब की रजा का बाइस बन जाए? क्या कोई एक ऐसा काम किया है कि उस अमल को लेकर रब की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे, मेरे मालिक ये अमल किया था, ये किया था? अगर नहीं किया है तो अल्लाह आपसे पूछेगा। जानते हो दूसरा सवाल क्या होगा? बताऊं? इजाजत है? दूसरा सवाल तुम्हारी जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें जवानी दी,
तुमने इस जवानी को कहां लगाया? इस जवानी को किस तरफ ले गए थे? क्या करते थे? अल्लाह अकबर, हुस्न के पीछे पीछे दौड़ने तो नहीं लगे? रात में लिहाफ के अंदर घुसकर मोबाइल पर बदनिगाही तो नहीं करते रहे? हमने तुम्हें जवानी दी थी, तुम्हारे बाजुओं में जोर था, तुम्हारी आंखों में चमक थी, जुल्फों में स्याही थी, पैरों में अकड़ थी। क्या किया तुमने? तुम ये समझते थे कि हम जवान हैं तो हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने किसी कमजोर के ऊपर रहम न किया, तुमने किसी मजबूर के ऊपर तरस न खाया। तुम्हें जवानी इसलिए नहीं दी गई थी कि तुम जमीन जायदाद दुकान और ट्रैफिक के सिग्नलों पर एक दूसरे के कॉलर फाड़ते रहो। तुम्हें जवानी इसलिए दी गई है ताकि तुम बेवाओं का सहारा बन सको। तुम्हें जवानी इसलिए दी गई है ताकि तुम यतीमों के सर पर हाथ रख सको। तुम्हें जवानी इसलिए दी गई है ताकि गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, मोहताजों की जरूरत का सामान फराहम कर सको। लेकिन तुमने ये समझा कि जवानी इसलिए मिली है ताकि हम लड़कियों के पीछे घूमते रहे, हम इश्क मिजाजी में बर्बाद होते रहे। हमें जवानी इसलिए मिली नहीं मेरे भाई। ये जवानी शराब की नजर न करो, ये जवानी खुराफात की नजर न करो। देखो उम्मत की बहनों का हाल क्या है। इसके बावजूद भी अगर तुम्हें तरस नहीं आता, तुम्हें रहम नहीं आता, मैं हैरान होता हूँ नौजवानों पर, हैरान हूं मैं। सुबह उठता हूँ तुम हम तो ऐसे लोग हैं, हमसे रोज ही लोग 500, 600, 800, 1000 लोग मिलते ही होंगे और मुसाफा भी करते होंगे। कितने लोगों से मिलते हैं? अल्लाह अकबर, रोज का काम है। मैं देखता हूँ नौजवान सुबह उठकर फलस्तीन का स्टेटस तो लगाता है, लेकिन अल्लाह अकबर अपने गिरबान में, मैं आप पर तनकीद नहीं करता, मैं खुद ही कहता हूँ आप झांक कर देखिए, आप खुद ही पूछिए अपने ज़मीर से कि क्या वाकई तुम्हें फलस्तीनियों से हमदर्दी है? क्या तुम्हें वाकई शाम के यतीमों से हमदर्दी है? क्या तुम्हें वाकई उन कटे हुए बाजुओं वालों से, क्या तुम्हें वाकई उन बिखरी हुई आंखों वालों से मोहब्बत है? क्या तुम्हें वाकई उन कलमा पढ़ने वाली बेटियों से मोहब्बत है? अगर तुम्हें मोहब्बत होती खुदा की कसम तो तुम उनके लिए कुछ जरूर करते। क्या करोगे तुम उनके लिए? हम तो मजबूर हैं, कमजोर है, नहीं कर सकते, लेकिन एक अमल तो कर सकते थे ना। अल्लाह से कह सकते थे मेरे मालिक, मैं फला गुनाह को आज से तर्क कर देता हूँ, फलस्तीनियों की मदद फरमा। मैं फला गुनाह को आज से छोड़ देता हूँ, शामियों की मदद फरमा, मेरे बहनों की मदद फरमा। लेकिन सुबह शाम स्टेटस लगाते रहे, तुमने कभी गुनाहों को तर्क नहीं किया। अगर तुम गुनाह नहीं छोड़ते हो तो तुम अपनी मोहब्बत के दावे में सच्चे नहीं हो, सच्चे नहीं हो। तुम्हें तरस आना चाहिए। जवानी इसलिए दी गई है ताकि तुम अपनी जवानी के अय्याम को इबादतों में सर्फ कर सको, मिस्किनों, मजबूरों, गरीबों का सहारा बन सको। इसलिए तुम्हें ये जवानी दी गई। मेरे भाइयों, अपनी जवानी को बर्बाद न करो। तीसरा सवाल जानते हो क्या होगा? अल्लाह तुमसे पूछेगा कि हमने तुम्हें दौलत दी थी, तुमने दौलत का क्या इस्तेमाल किया? क्या किया अपनी दौलत का? कहां उड़ाते थे ये दौलत? कहां खर्च किया तुमने इस दौलत को? कहां सर्फ किया? इतनी दौलत थी तुम्हारे पास। लोग कहते हैं मुसलमान गरीब है। मैं कहता हूं भला मुसलमान भी गरीब हो सकते? मुसलमानों के पास जितना सरमाया, मैं कोई इख्तलाफी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मुसलमानों की कंडीशन देखता हूं। अल्लाह अकबर, मुसलमान गरीब कैसे हो सकता है? हर मुसलमान की शादी पर जो है वो 20 से 25, 30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। मुसलमान गरीब कैसे? अल्लाह अकबर, कंडीशन ये है, आप जाइए आपके शहर में देखिए, बड़े बड़े मैरिज हॉल हैं शादियों के, मुसलमानों की शादियां जहां होती हैं, आप जानते हैं कितना खाना ये रोज सुबह गटर में बहा रहे होते, कितने खाने, कितने डिशेज हैं इनके पास, वो उसे गटर में बहा रहे होते हैं, सुबह बर्बाद हो रहा है। कितनी, अगर मैं फजूल खर्चियों पर बात करूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं उधर जाना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह तुमसे तुम्हारी दौलत का हिसाब लेगा, पूछेगा हमने तुम्हें माल दिया था, तुमने उस माल को कहां खर्च किया, कहां लगाया, कहां सर्फ किया तुमने? देखो 3 चीजें हैं इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर एक है आसाइश,
एक है ज़ेबाइश और एक है नुमाइश। इस्लाम आसाइश की इजाजत तुम्हें देता है। आसाइश क्या है? तुम्हारी सहूलत है, जिस चीज की तुम्हें रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, इस्लाम उससे मना नहीं करता। तुम्हें अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनने इस्लाम मना नहीं करता। तुम्हें अच्छे किस्म के जूते पहनने इस्लाम मना नहीं करता। तुम्हें जो है वो अच्छी किस्म की सवारियों का शौक है, इस्लाम मना नहीं करता। इसे आसाइश कहते हैं। लेकिन एक है ज़ेबाइश, जब हम दूसरों को दिखाने पर उतर जाते हैं, जब हम दूसरों को दिखाने पर उतर जाते हैं और हमारा काम जिन चीजों से चल सकता है हम उससे भी ज्यादा उस पर खर्च करते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी आती है नुमाइश की, कि जब हम दूसरों का दिल जलाने लग जाते हैं, दूसरों को चिढ़ाने लग जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप मुझे बताइए, क्या ये जज्बा मुसलमानों में पैदा नहीं हो गया? हालात तो ये हैं कि हमारे नौजवान अगर होटल पर कोई अच्छा खाना भी खा रहे होते हैं ना, तो उसकी भी फोटो खींचकर वो लोगों को दिखा रहे होते हैं कि देखो ये खाना मैं खा रहा हूं। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह आपसे आपकी दौलत के बारे में पूछेगा कि तुमने ये दौलत कहाँ खर्च की, ज़कात निकाली, सदकात अदा किए, गरीबों की मदद की। तुम्हारी दौलत में सिर्फ तुम्हारे बीवी बच्चों का हक नहीं है, तुम्हारे बच्चों में सिर्फ तुम्हारे माँ बाप का हक नहीं है। कुरान कहता है हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम फी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। तुम्हारे माल में साइलों का भी हक है, तुम्हारे माल में महरूमीन का भी हक है, उनका भी हक है, तुम्हारे पड़ोसियों का भी हक है, तुम्हारे गांव वालों का भी हक है। अल्लाहु अकबर। तुमने उस माल से क्या गरीबों की भी मदद की है या नहीं की है, या अल्लाह आपसे सवाल करेगा, पूछे। आखिरी बात, सवाल ये होगा कि तुमने ये दौलत कमाई कहां से, तुम लाए कहां से ये दौलत। एक तो है माल के बारे में पूछा जाएगा कि खर्च कहां किया, दूसरा ये कि अल्लाह ये पूछेगा कि ये माल कमाया कहां से। किसी से रिश्वत तो नहीं ली, किसी का गला तो नहीं दबाया, किसी की जमीन पर जबरदस्ती हल तो नहीं चलाते रहे, किसी की बिल्डिंग तोड़कर जो है वो उसके खून और पसीने की कमाई चूसते तो नहीं रहे। ये अल्लाह तुमसे पूछेगा ये कमाई तुमने की कहां से है। लोगों की हालत ये है, कंडीशन ये है कि अल्लाह माफ फरमाए, सारी जिंदगी सूद का कारोबार करके अगर कोई 11वीं में 50 देख बना दे तो उसके सूद की कमाई हलाल नहीं हो जाएगी। सारी जिंदगी रिश्वत लेकर लोगों का खून चूस कर अगर तुम 12वीं में जलसा करो तो तुम्हारा जलसा तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह अकबर, किसने तुमसे कहा था कि तुम हराम कमाओ और हराम कमा करके तुम गौसे आजम का फातिहा करो? किसने तुमसे कहा था कि तुम हराम कमाओ और हराम कमा कर तुम जो है वो ईद मिलादुन नबी की जो है वो महफिलें मुनक्किद करो? ये तरीका नहीं है। तुम जो कमा रहे हो तुम्हें वो देखना होगा कि तुम हलाल कमा रहे हो या नहीं, तुम्हारी कमाई हलाल है या नहीं, तुम हलाल कमाते हो या नहीं। याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखना, हराम कभी भी तुम पचा नहीं सकते, कभी भी उसे हजम नहीं कर सकते। जितना जी चाहे उसे कमाओ, वो निकलता है एक बार, निकलता है एक बार, ये निकलता है। हलाल कमाओ, कभी कोई तुम्हारा हक गसब नहीं कर सकेगा, कभी कोई तुम्हारा माल लूट नहीं सकेगा। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक नौजवान आ गया, एक बच्चा, उसने आकर कहा कि हुजूर मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चलती, कोई दुआ बताएं, कोई वजीफा बताएं कि मेरा कारोबार चलने लगे। आपने उससे कहा बेटा हलाल कमाया करो, सही तोला करो, सही तोलो, हलाल कमाओ, अल्लाह इतनी बरकत देगा कि संभाल नहीं पाओगे। बुजुर्ग की बात उसके दिल पर लगी और लौट करके गया तो उसका जो कारोबार था उसने तोलना ही बंद कर दिया। उसने कहा अब मैं नहीं तोलूंगा, हो सकता है कुछ कमी बेशी हो जाए तो मेरे घर रिस्क हराम आ जाएगा। दुकान के सामने बोर्ड लगा दिया, जिसको जो सामान लेना है खुद आए, खुद ही तोल कर ले ले। लोग आते और अपने हाथ से तोल कर लेते। इतनी शोहरत हो गई, इतनी शोहरत हो गई कि ये तो इतना ईमानदार बंदा है कि दूसरों को खुद ही इजाजत देता है कि तुम तोल कर ले लो। लोग 10 दुकानें छोड़कर उसके पास आने लगे। इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि उसने अपने बाट जो है वो सोने के बना लिए।
बाट जानते हैं जिससे तोला जाता है, सोने के बाट उसने बना लिए। और जब इतनी बरकत हुई ना, तो वो एक दिन लेकर अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हो गया। उसने कहा हुजूर आपका फॉर्मूला बहुत काम आया, अल्लाह ने बड़ी बरकत अता फरमाई, अब तो मैंने बाट भी सोने के बना लिए। तो अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा बेटा इस बाट को ले जाओ और दरिया में, नदी में फेंक दो। अब जाहिर है कि हम में से कोई होता तो क्या, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उस पर अमल करता या ना करता, लेकिन दिल का सच्चा था। उसने वो बाट लिया और ले जाकर नदी में फेंक दिया। एक काफिला नदी से गुजर रहा था, उसके पैर में वो बाट लगा, उन्होंने उसको उठाया, उठाकर देखा कि इस पर तो फला दुकानदार की मुहर लगी हुई है, ये तो बड़ा ईमानदार दुकानदार है, ये तो बड़ा सच्चा दुकानदार है, लोगों को खुद ही तोलने की इजाजत देता है। तो वो बाट उठाकर उसके पास ले आए और ला करके उसको दिया, कहा कि भाई तेरा ये बाट नदी में पड़ा हुआ था। उसने वो लिया और ले करके वो वली की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने कहा हुजूर वल्लाह मैंने इसे नदी में फेंक दिया था, लेकिन लोगों ने उठाकर फिर मेरे पास पहुंचा दिया है। अल्लाह के वली ने मुस्कुराए, मुस्कुराकर फरमाया बेटा हलाल कमाओगे तो कहीं नहीं जाएगा, दरिया में भी फेंक दोगे तो अल्लाह तुम्हें वापस अता फरमा देगा, और अगर हराम कमाओगे तो फिर तुम उससे बचा नहीं सकोगे। कभी हॉस्पिटल में निकलेगा, कभी दवा में निकलेगा, कभी एक्सीडेंट में निकलेगा, कभी पुलिस वालों के पास जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे लोग कहते हैं पैसा बहुत कमाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ गया, पैसा बहुत आता है, पता नहीं चलता कहाँ गया। मैं किसी के ऊपर जो है वो इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि अगर तुम्हारे सरमाए में बरकत नहीं है तो तुम्हें अपने जरिए मुआश पर तवज्जो देनी चाहिए कि कहीं तुम्हारे रिस्क में हराम की आमेजिश तो नहीं हो गई, क्योंकि जहां रिस्क हलाल होता है वहां बरकत ही बरकत होती है। क्यों? रिस्क हलाल जहां होता है वहां बरकत की कमी नहीं होती, और जहां रिस्क हराम होता है वहां बेबरकती होती है, बेबरकती। इसलिए अल्लाह पूछेगा कि आपने जो कमाया वो कहां से कमाया, कहां से हासिल किया, कहां से लिया है उसे, ये अल्लाह आपसे सवाल करेगा, फिर आपको उसका जवाब देना है। अब आप सोचें कि आपको क्या जवाब देना है, हर चीज के बारे में सवाल होगा। कुरान कहता है वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाहु अकबर। हर राई के दाने के बराबर भी तुमने जो है वो नेकी की है तो वो भी तुम्हें दिखाई जाएगी, बुराई की है तो वो भी तुम्हें दिखाई जाएगी। कुरान पुकार कर कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, हम तुमसे सवाल करेंगे नेमतों के बारे में। और सिर्फ तुमसे सवाल नहीं होगा, आंखों से भी सवाल किया जाएगा, जबान से भी सवाल होगा, दिल से भी सवाल होगा, कान से भी सवाल होगा। कुरान कहता है इन्नस समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। इन सब से सवाल होगा, दिल से भी सवाल होगा, आंखों से पूछा जाएगा कि बता सारी जिंदगी गैर महरम का ताक़ुब ही करती रही या कभी तूने ये भी इरादा किया कि अल्लाह मुझे गुंबद खजरा का दीदार भी अता कर दे, क्या कभी तूने ये भी इरादा किया कि या मालिक कभी खाना काबा का दीदार भी अता फरमा, या कभी ये भी इरादा किया कि या अल्लाह तूने आंखें अता की हैं तो मैं गैर महरम को देखने से बचूंगा, कुरान की आयतों का नजारा करूंगा। कभी ये भी तुमने इरादा किया? अल्लाह तुमसे ये पूछेगा। या सारी जिंदगी बस दोस्ती और रिश्तेदारी और ताल्लुकात को निभाने में रह गए? याद रखो जितने भी ताल्लुकात तुम बना लो ये सारे ताल्लुकात तुम्हारे अगर दीन की बुनियाद पर नहीं है तो ये दुश्मनी में बदल जाएंगे। कुरान कहता है लखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सारे दोस्त दुश्मन बन गए, या अल्लाह फिर दोस्त कौन बनेगा? कुरान पुकार कर कहता है मुत्तकी लोगों से अगर तुमने दोस्ती की है, परहेजगार लोगों से अगर तुमने दोस्ती की है, अल्लाह के वलियों से अगर तुमने दोस्ती की है, या अल्लाह मुत्तकी कौन है? कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, हमारे वली ही तो मुत्तकी हैं। अगर दोस्ती वलियों से लगाई है, अगर हाथ लोफर औबाश गुंडों मवालियों के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह वालों के हाथ में दिया है, अल्लाह की इज्जत की कसम ये उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक तुम्हें जन्नत में दाखिल न करा दे। अगर दोस्ती कायम रहेगी तो नेकों की दोस्ती कायम रहेगी, दोस्ती कायम रहेगी तो शरीफों की दोस्ती कायम रहेगी। इसलिए अच्छों से दोस्ती करो, सच्चों का साथ इख्तियार करो। कुरान नहीं कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
शहजादे फखरुद्दीन अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान नहीं कहता कि सच्चों का साथ इख्तियार करो, अच्छों का साथ इख्तियार करो, लेकिन तुम्हारा दिल तो अच्छों के पास लगता नहीं। अच्छों की महफिलों में, मजलिसों में तबीयतें उचाट होती हैं कि नहीं? बहुत मुश्किल है अच्छों की मजलिसों में बैठना। इसकी आदत डालनी होती, इसके लिए कोशिश करनी होती। खुद ब खुद ये आदत नहीं पड़ती। अच्छों की दोस्ती लगानी होती, उसके लिए मेहनत जरूरी है। देखो यहाँ मजलिस है, माशाल्लाह बहुत से लोग बैठे, लेकिन कितने उठ के चले भी गए। मुझे नहीं पता कि वो किस मजबूरी से गए, लेकिन अच्छी मजलिसों में बैठना मुश्किल काम है। शादियों की महफिलों में लोग रात में 2 बजे तक बैठे रहते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें मस्जिद में 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठाएं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। ये बेकरारी क्यों है, ये बेचैनी क्यों है? क्योंकि आदत नहीं पड़ी है, अच्छी मजलिसों में बैठने की आदत नहीं लगाई। और अच्छी मजलिसों की आदत लगानी पड़ती है, वो अपने से नहीं लगती, खुद से नहीं लगती, उसके लिए मेहनत करना होता है। आप नहीं देखते, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसने एक बात की एक दिन, मैं देख रहा था तो मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि अगर दुनिया में तालीम याफ्ता होने के लिए, जेवर इल्म से आरास्ता और पैरास्ता होने के लिए कॉलेज, मदरसे या यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो जाहिल बनने के लिए अलग से कोई स्कूल नहीं है, जाहिल बनने के लिए अलग से कोई कॉलेज नहीं है। बस आप स्कूल जाने की आदत छोड़ दें, खुद ब खुद जाहिल बन जाएंगे। उसने कहा अगर दुनिया में अमीर बनने के लिए आपको स्ट्रगल करना है, जद्दोजहद करनी है, मेहनत करनी है, तो गरीब बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी। बस अमीर बनने की मेहनत छोड़ दें, आप खुद ब खुद गरीब हो जाएं। तालीम याफ्ता बनने की मेहनत छोड़ दें, खुद ब खुद जाहिल हो जाएं। गाड़ी को चढ़ान में अगर ऊपर चढ़ाने के लिए एक्सेलरेट करना होता है, तो उसे पीछे लाने के लिए बैक गियर नहीं लगाना है, बस एक्सेलेरेटर छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद पीछे आएगी। बोलो गलत कह रहा हूं? जब उसने ये बात की तो मेरे जहन में ये बात आई कि बिलाशुबा अच्छी महफिलों में बैठने के लिए मेहनत करना होता है, बुरी महफिलों में बैठने की मेहनत नहीं करनी। बस अपने बच्चों को मस्जिदों में जाने की आदत भूल जाइए, मजलिसों में बैठना छोड़ दें। शराब की आदत खुद ब खुद लग जाएगी, गुनाहों की आदत खुद ब खुद लग जाएगी, अल्लाह अकबर, खुराफात की आदत खुद ब खुद लग। ये जो चाय खानों में बैठने की आदत है, ये क्यों है? जब मस्जिदों में बैठने की आदत छूट गई तो फिर चाय खानों में बैठने की ही आदत लगेगी ना। जब जिक्र और जिक्र की मजलिसों में बैठने की आदत छूट जाए तो फिर गीबत की मजलिसों में ही दिल लगेगा। इसके लिए मेहनत करनी होती है, मशक्कत करनी है, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना होता है। मानता हूं, जानता हूं कि बड़ा मुश्किल है महफिल में बैठना आपके लिए, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे ये काम तो आपके बच्चे भी ये काम नहीं करेंगे। और अगर एक मर्तबा इनकी आदत छूट गई मस्जिदों में बैठने की, आप बताइए नौजवान मस्जिद कब आते हैं मस्जिद? अजान सानी के बाद। अल्लाह अकबर। और वो भी अगर कभी खुतबा इमाम की तकरीर ताखीर हो जाए उसमें, तो कितना बड़ा वबाल है कि देर क्यों होती है नमाज में। लोग दलीलें पेश करते हैं, हजरत किसी को कोर्ट जाना है, किसी को बीमारी है, वजू सलामत नहीं रहता, इतनी देर तक जो है वो इमामों को नहीं करना चाहिए तकरीर। कई जगह मुझे मौजूद दिया गया, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, मैं भी कहता हूँ टाइम पर तकरीर खत्म होनी चाहिए, लेकिन इसी कौम को मैं देखता हूँ आईपीएल के वक्त ये नौजवान लास्ट बॉल तक अपना पेशाब रोक कर खड़े रहते हैं, लेकिन इमाम अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा ले ले तो ये कहते हैं कि हमारी तबीयत में उचाटपन पैदा होता है, बेकरारी पैदा होती है।
ये मस्जिद में 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, ससुराल में 2 दिन एक्स्ट्रा दे सकता है, लेकिन मस्जिद में 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। तो अगर ये आदत तुम्हारी नहीं पड़ेगी, अच्छों की मजलिसों की महफिलों की जो है वो कैफियत पैदा नहीं होगी, तो बुरी सोहबतें तो खुद ब खुद लग जाएंगी। गलत कह रहा हूं? खुद ब खुद बुरी सोहबतें लग जाएंगी। इसलिए अच्छी महफिलों और अच्छे लोगों से दोस्ती कायम कीजिए, नेक मुत्तकी परहेजगार लोगों से दोस्तियां लगाइए, उनके पास बैठने की कोशिश कीजिए, उनकी बातें सुनने की कोशिश कीजिए। वलियों की बारगाह में जाना इसी बुनियाद पर है। यह अलग बात है कि वो जो है वो मौजूद नहीं है जाहिरन, लेकिन उनकी बारगाह की हाजिरी भी उनकी सोहबत प्रोवाइड करती है। जो रहमतें उनके ऊपर बरस रही होती हैं वो हाजिर होने वाले पर भी बरसने लगती है। इसलिए बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दी जाती है, इसलिए उनके नाम से महफिलें मुनक्किद की जाती है, इसलिए उनका तस्करा किया जाता है, ताकि लोगों की आदत अच्छी हो जाए। गौसे आजम की 11वीं का मतलब यही है, गरीब नवाज की 6ठी का मतलब यही है कि हमारी आदतें बेहतर हो, हमारे तौर तरीके अच्छे हैं। अगर आप ये करने लग गए, आपने ये फजा कायम की, तो इसका नतीजा आपकी औलाद में, आपके मुआशरे में, आपके गांव में नजर आएगा। करेंगे इंशाअल्लाह? कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, थोड़ा कुछ कुर्बानियां पेश कीजिए, हालात खुद ब खुद बदलेंगे, अच्छे होंगे। और एक और खास बात मैं आपसे अर्ज करता हूं, याद रखिए, अगर आप कादरी हैं या आप चिश्ती हैं, किसी भी सिलसिले से आपका ताल्लुक है, कोई भी सिलसिले से आप मुंसलिक हैं, आपको ये ख्याल करना होगा, ये बात जहन में रखनी होगी कि आपके पीर की तालीमात क्या हैं और आप उस पर कितना अमल कर रहे हैं। अगर आपने गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में हाथ दिया है, तो आप हाथ देकर बेफिक्र हो गए कि हमने निस्बत कायम कर ली, तो आप गलती पर हैं। निस्बत ऐसे कायम नहीं होती। निस्बत का ताल्लुक वफा के ऊपर होता है। जब तक आप वफादार हैं, आपकी निस्बत सलामत है। आप ताजुश शरिया से बैत हैं, आप सिलसिले चिश्तिया में बैत हैं, आप बड़े हमारे किसी शेख से बैत हैं, आप समझते हैं कि हमारी निस्बत सलामत है। निस्बत उस वक्त तक सलामत रहती है जब तक वफा बाकी होती है। जब वफा खत्म हो जाए तो फिर निस्बत सलामत नहीं रहती। और तुम्हारी और हमारी औकात क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। अगर नबी का बेटा भी नबी का बेवफा हो जाए तो अल्लाह उसकी भी निस्बत काट देता है। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान पुकार कर कहता है, ऐ नूह, तेरा बेटा नहीं। या अल्लाह क्यों? इसलिए कि वो तेरा वफादार नहीं। अगर कोई वफादार ना हो तो निस्बत को बचा नहीं सकता। अगर निस्बत बचाना चाहते हो कि गौसे आजम से निस्बत सलामत रहे, गरीब नवाज से निस्बत सलामत रहे, मखदूम सिमना से निस्बत सलामत रहे, तो तुम्हें वफा करना होगा। अगर तुम्हारे अंदर वफा नहीं तो फिर अपनी निस्बतों की फिक्र करो। हाँ, अगर तुम हाथ ना भी दे सके किसी पीर के हाथ पर, तवज्जो से सुनना, गौसे आजम की महफिल, अगर तुम हाथ ना भी दे सके किसी पीर के हाथ पर, लेकिन तुमने वफा का दामन पकड़ लिया, तुमने वफादारी इख्तियार कर ली, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो वफा इख्तियार करे, इंसान तो इंसान, जानवर भी अगर वफा के साथ वलियों के दरवाजे पर बैठ जाए तो अल्लाह उसे भी निस्बत का फैजान अता फरमाए, उसे भी निस्बत का फैजान अता। नहीं देखा आप असहाबे कहफ के चबूतरे पर बैठा हुआ कुत्ता, क्या अल्लाह ने उसे निस्बत का फैज नहीं अता? वफादार था। वफा होगी तो निस्बत सलामत, वफा नहीं है तो कैसी निस्बत? पीर ने कहा था नमाज ना छोड़ना, तुमने इसका ख्याल न किया। पीर ने कहा था बदनगाहियों से बचते रहना, तुमने इसका ख्याल न किया। पीर ने कहा था अल्लाह अकबर, ज़कात से जी न चुराना। पीर ने कहा था कभी भी गुस्ताखाने रसूल से कोई मुआहिदा न करना, लेकिन तुमने इसका ख्याल न किया। जब वफा खत्म हो गई तो फिर निस्बत कहाँ? इसलिए किसी भी सिलसिले में और खास तौर पर सिलसिले कादरिया में ये बात याद रखिएगा कि अगर आप कादरी हैं तो कादरी बनना और कादरी बनकर रहना बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा।
कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अगर आप कादरी हैं तो आपके ऊपर मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। आप मुझे बताइए, बल्कि हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा है हम्बलीउल मसलक होने की बुनियाद पर, उसी हदीस पर जिस पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन तरकस्सलाह मुतअम्मदन फ़क़द कफ़र, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी उसने कुफ्र किया। आप हनफी हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर अल्लाह ने आपका फैसला हुज़ूर गौसुल आज़म के तरीके पे किया तो क्या हुआ? क्यों नमाज छोड़ा? नमाज ना तर्क करें, नमाज ना छोड़े, नमाज से जी ना चुराए। नमाज मोमिन की मेराज सिलसिलों के अंदर ये बैत क्यों होती है? क्यों बैत किया जाता है? बैत इसीलिए किया जाता है ताकि आपको नेकियों पर कारबंद किया जा सके, आपको नेकियों की राह का मुसाफिर बनाया जा सके, आपको बदअकीदों से, बदमज़हबों से बचाया जा सके। यही तो वजह है, इसलिए तो ये काम किया जाता है। पढ़िए सिलसिलों, जो काम हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिलसिला चिश्तिया हो या सिलसिला कादरिया के बुजुर्गान दीन हो, किसी भी सिलसिले क्या तरीका था उनका? यही तो चाहते थे कि लोग नेकियों की तरफ माइल, नेकियों की तरफ आए। लेकिन अगर मुरीद होने के बाद आप जो है वो गुनाहों पर दिलेर होते हैं, तो फिर आप समझिए कि आपने बैत नहीं की, कुछ और ही किया है, क्योंकि बैत कुछ और चीज होती है। जब कोई बैत करता है, जिसको पीर की जरूरत होती है, जो पीर का मुतलाशी होता है, उसकी कैफियत जुदा होती है, उसके हवाल जुदा होते हैं। अगर पीरी मुरीदी में भी तुम्हारी नीयत खालिस नहीं है, तो खुदा के लिए अल्लाह के बंदों इस चीज को समझो और गौर करो, सोचो। पीर बहुत अहम है इंसान की जिंदगी में। पीर की तलब, पीर की तलब, अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ओश से अजमेर तक लाती है। पीर की तलब हुजूर महबूब इलाही को बदायूं से जो है वो अजोदन पाक पतन तक ले जाती है। पीर की तड़प और पीर के लिए बेकरारी हुजूर मखदूम समना को जो है वो समनान से अल्लाह जो है वो पंडवा शरीफ तक लेकर आती है। पीर हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली को लखनऊ से दिल्ली लाती है। पीर की तड़प जो है और पीर की तलाश ये बहुत अहम होती है। तो खैर मैं इस मौजू पर तो गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैंने जो बात करनी थी आपसे, मेरा ख्याल है कि आप समझे होंगे। समझे आप या नहीं समझे? मैं अर्ज ये कर रहा था कि सारी दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, कोई आपका दोस्त नहीं रहेगा इल्लल मुत्तकीन, मगर ये कि मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग। और मुत्तकी कौन है? कुरान कहता है बेशक मेरे वली ही मुत्तकी, वली ही तो मुत्तकी होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हर मुत्तकी वली नहीं है, लेकिन हर वली मुत्तकी है। कोई वली ऐसा नहीं जो मुत्तकी ना हो, परहेजगार ना हो, कोई वली ऐसा नहीं। इसलिए तकवा इख्तियार करें, तकवे की तरफ आए और तकवे वालों से अपनी निस्बतों को कायम रखें। हजरत तशरीफ ले आए और मुझे तो पता नहीं था, मेरी पहली मुलाकात है हजरत से। मुझे उम्मीद है कि दुआओं से नवाजेंगे। हजरत के वालिद गिरामी हजरत शाह सैयदी फखरुद्दीन अशरफ अलैहि रहमतुर रिजवान से मेरी खानकाह के, मेरे वालिद गिरामी के बड़े पुराने मरासिम कायम थे और वो हमारी खानकाह में भी कई मरतबा तशरीफ लाए। तो हजरत से मेरी पहली मुलाकात है और मैंने काफ़ी गुफ्तगू उनके सामने कर ली है। मैं चाहता हूँ कि इनके मवाइज़े हसना से आप माला माल हों और हजरत से भी दुआओं का खासगार हों। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।